संभल में सांप्रदायिक सौहार्द के पर्व ईद पर गले मिलने के मौके पर संभल के सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। सपा प्रत्याशी ने बीजेपी को मुसलमानों की खुली दुश्मनी बताया है। यादव, जाटव और ओवैसी पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए सपा प्रत्याशी ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग का दावा किया है। देखें क्या कहा जियाउर रहमान बर्क ने। एक मिनट चल जाएगा, बाद में मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आज ईद की नमाज पढ़नी है, क्या कहना है? आज ईद उल फितर के मौके पर मैं अपनी पूरे मुल्क के मैं सभी लोगों को और ख़ास तौर से अपने संभल लोकसभा क्षेत्र के आवाम को ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हमारा मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार होता है और 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करके 2 नमाज रकत जाती है ईद उल फितर वाली, और उसी के उसमें इस ईद का अल्लाह ने इनाम दिया है जिसको कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाते हैं। यकीनन आज मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब की दुआ उनकी मकाम और वो जन्नत आपको क्या संदेश है? आवाम को मैं यही संदेश दूंगा कि आप सभी लोग कर अपने हर फैसले में का बहुत सोच समझ करके फैसला लें, चाहे वो हो या राजनीतिक हो। इस समय खाली से नहीं, प्रदेश और देश के जो है सभी लोगों को समूंगा खास तौर से ये राजनीतिक वो नहीं कि आपने सवाल किया तो फिर इसका जवाब कि इस वक्त हमें बीजेपी का ताकत है जो उसको हराने के लिए हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत कर हमें वोट देकर के उनकी सरकार बनाए। एक छोटा सा सवाल है कि कल भारत के मंत्री राजनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा कि समाजवादी चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस, सब उनका वोट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो मुसलमान है वो बीजेपी के हो जाए, इसको लेकर क्या करें? देखिए, जो हथकंडा बीजेपी का है वो उल्टा दूसरों पे थोपने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा फूट डालकर राजनीति करने की रही है, और वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के तो वो खुले दुश्मन है। वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव समाज हो, जाटव हो, ओबीसी हो, सबके साथ में उनका जुल्म ज्यादा अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही वजह इस वक्त जनता जो है उनको जवाब देकर के करारी शिकस्त देने का भारतीय जनता पार्टी को काम करेगी। और रही बात मुसलमानों के बीजेपी में जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है 1-2-1-8% का नहीं होता, नहीं तो 99 से बल्कि 1% में आधा % अगर वोट देते तो अलग बात है। 99% ज़्यादा सब एक तरफा होकर वोट देंगे, और मुसलमान ही नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी एक प्लेटफॉर्म। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी जो है अब समाजवादी हो गई है, क्योंकि अभी तक सीटें फेरबदल में ही अखिलेश यादव व्यस्त है। उनको जब मुद्दों से भटकाने के लिए, खासतौर से जो आम जनता का मुद्दा है उससे भटकाने के लिए इस टाइप की बातें करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस टाइम इस देश के जो 140 करोड़ की आवाम है वो ये नहीं पूछना चाहती कि किस पार्टी का लीडर किन को टिकट दे रहा है और किन को बदल रहा है। उनसे ये पूछना चाहती है कि इन 10 साल की सरकार के अंदर तुमने जो 2 करोड़ कितने रोजगार दिए उसका तुम डाटा उपलब्ध कराइए। आपने महंगाई जो चरम पर पहुंची है उसकी आपकी नीतियाँ क्यों फेल रही, उसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसका जवाब दीजिए। जो देश के अंदर नफरत बढ़ाई है मुसलमानों को टारगेट कर करके उसका जवाब दीजिए। और लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसका जवाब दीजिए। इसका जवाब देना होगा। 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी से जवाब से बचने के लिए आप बातें कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है जनता इनको ज़्यादा जवाब देगी। कितनी सीटें निकाल पाएगी समाजवादी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी नहीं, समाजवादी गठबंधन की मैं तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय अकेले हम नहीं लड़ रहे, चुनाव गठबंधन से लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है 50 से ज़्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी दावा कर रही है कि 80 सीटें अगर जीतने का दावा करें तो चुनाव कराने की जरूरत है। हम लोग अपना सब लोग सरेंडर होकर के बैठ जाते हैं जब 80 सीटें हैं तो देश के अंदर। लेकिन आने वाले समय के अंदर हाँ तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव नहीं हो, उसी में अभी इस टाइप की बातें कर रहे हैं, और 80 सीटें जीतें इस टाइप की। जब तक संविधान है तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। आने वाले वक्त में इनको ज़रूर सबक मिल जाएगा जनता के द्वारा। 80 सीटें एक भद्दा मजाक है, और जब लोगों के साथ मंजूरी करोगे, झूठ पे वादे करोगे, 15 लाख देने का वादा करा था, क्या क्या महिलाओं को, किसानों को उनका सम्मान देने के बाद जब कुछ नहीं कर पा रहे तो इस टाइप की बातें करके लोगों का मुझसे जान मिला। कल समाजवादी का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें क्या है? समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठा और खोखला घोषणा पत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेगी तो उस पर अपना अमल दरामदी करने का काम करेगी। बीजेपी ने जो सपने, जो ख्वाब इस देश की 140 करोड़ की आवाम को दिखाए थे और गुमराह किया था, धोखा दिया था, उसी बुनियाद पर सरकार बनाई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र सरकार बनने के बाद सबका कोई समझ गया।
संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।